तो हम सबसे पहले यहाँ पे HTML का सिंटैक्स राइट करते हैं, क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप भी HTML के अंदर ही राइट करना होती है। और यहाँ पे मैं एक H1 लिखता हूँ, H1 और बूटस्ट्रैप। देखें कि क्या हमारा पेज वर्क कर, जी हमारा पेज वर्क कर रहा है। बूटस्ट्रैप क्या है? सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन। बूटस्ट्रैप आपने अभी तक CSS देखी, CSS कितनी टाइप्स की देखी आपने? 3 टाइप्स की देखी आपने। इंटरनल देखी आपने, एक्सटर्नल देखी आपने, इनलाइन, 3 तरह की आपने CSS देखी। CSS से क्या करते हैं हम? CSS से क्या करते हैं, जैसे कि ये आपके पास बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप स्टाइल का एट्रीब्यूट, स्टाइल का टैग या फिर स्टाइल की फाइल लेके तो आप उसके ऊपर मीन के कोई भी CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मीन के अगर आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या, आपके पास बनी बनाई क्लासेस होंगी, मतलब आपको खुद से क्लासेस डिफाइन नहीं करना पड़ेंगे। ऐसे क्या हम एक एक क्लास को डिफाइन करते हैं, मतलब पहले हम अगर कोई बटन ही बनाना है तो बटन के ऊपर अगर हम क्या बैकग्राउंड कलर इसका ये, फ़ॉन्ट साइज़ ये, पैडिंग, मार्जिन ये वो, तो वही क्लास बनाते हैं प्रॉपर। और इसमें काफ़ी हमारा टाइम भी लगता है और काफ़ी मतलब कि वो चीज़ें सेट करने में टाइम लगता है उसमें, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो बेहतर यही है कि हम बूटस्ट्रैप को साथ लेके चलें। बूटस्ट्रैप में क्या फ़ायदा क्या है हमारा अगर हम बूटस्ट्रैप को लेके चलते हैं? तो बूटस्ट्रैप पे कि आप लेस टाइम में जस्ट बूटस्ट्रैप की आपने डॉक्यूमेंटेशन इसमें रखनी है। 2 तरह से आप रख सकते हैं, एक तो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जिनको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप CDNs, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि आप बूटस्ट्रैप की फाइल्स डाउनलोड करके रख लें। और अभी हम पहले मेथड से चल रहे हैं, इनके हम CDNs रख लेते हैं। CDNs रखने के बाद आप बनी बनाई आपके पास एक लाइब्रेरी आ जाती है। उस बनी बनाई लाइब्रेरी के अंदर से आप जो क्लास अप्लाई करेंगे उसी के मुताबिक आपके स्टाइल वर्क करेगा आपके ऑब्जेक्ट, HTML ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो आपको मैंने ये पहले भी चीज़ रिकमेंड की थी कि अगर आपने बूटस्ट्रैप के बारे में मज़ीद कुछ जानना है, मज़ीद कुछ पढ़ना है, तो आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे चल जाएं। आप अगर तो आप एक कोड लर्नर है ना, आप क्रेज़ है आप में कि नहीं जी मैंने सीखना है, मैंने इस फील्ड में आगे जाना है, तो सिर्फ जो मैं कवर करवा रहा हूँ वो तो कवर करें ही करें, लेकिन इसके अलावा आप वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी जो है ना वो देखा करें, कवर किया करें। कहीं भी नहीं समझ चलती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो HTML आप यहाँ से सीख सकते हैं, आप CSS यहाँ से सीख सकते हैं, आप बूटस्ट्रैप यहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप ओपन करता हूँ, बूटस्ट्रैप 5 ओपन कर लेते हैं, चले 4 ओपन कर लेते हैं। मोस्टली जो है ना अभी तक मैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप 5 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क नहीं है। तो आपने सबसे पहले गेट स्टार्टेड में जाना है और यहाँ से आपने लिंक्स उठाने हैं। ये लिंक्स कौन से हैं आपको मैंने बताया 2 तरीके। एक अच्छा बूटस्ट्रैप 5 के जस्ट 2 लिंक्स है, बूटस्ट्रैप 4 में अगर जाते हैं तो आपके पास 4 लिंक्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 लिंक्स है, इसमें 4 लिंक्स है जस्ट, लेकिन काम वर्क सेम होता है। और क्योंकि उसमें फाइल्स जो है ना उन्होंने कंबाइन करके रखी हुई है जावास्क्रिप्ट की सारी, इसमें अलग-अलग है और कोई फ़र्क नहीं है। तो 2 मैंने आपको मेथड बताया था कि एक हम जो ऑनलाइन हमारी फाइल्स होती हैं हम उनके लिंक ले लेते हैं, मतलब लाइक दैट अभी मैं अगर इस वेबसाइट पर जाता हूँ जो href में है, तो चेक करेंगे, मैं जैसे इसमें जाता हूँ ये चेक करें, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये सारी CSS हुई हुई है, मतलब डाटा, ओरिजिनल टाइटल, और ये सारी CSS यहाँ पे हुई है, इनपुट आउटपुट, ये सारी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इतना और ये वो सारी चीज़ें। तो ये पहले से CSS यहाँ पे हुई हुई है, आपने जस्ट उसकी क्लास उठानी होती है और वहाँ पे, तो ये जस्ट आपको बताया कि ये हमारी ऑनलाइन फाइल्स होती हैं, उनके ये लिंक्स होते हैं, और ये लिंक्स उठा के हम कहाँ पे रखते हैं? हम रखते हैं अपने हेड के टैग के अंदर। अब हम कहीं पे भी कोई क्लास अप्लाई करते हैं लाइक दैट, मैं यहाँ पे जाता हूँ H1 सॉरी H1 और मैं अगेन लिखता हूँ बूटस्ट्रैप, चेक करता हूँ पहले इतना क्या वर्क कर रहा है, जी वर्क कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं क्लास लगाता हूँ BG डार्क, तो ये किस कलर में हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड डार्क कलर में हो जाएगा। चेक करें, मैं BG डेंजर करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। चेक करें, ठीक है, इसके रेड कलर में थोड़ा सा फ़र्क है बट ये रेड कलर में हो जाएगा। इसी तरह से ये एक क्लियरली एग्जाम्पल थी, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और चलिए खैर एग्जाम्पल लेने का अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, हम मुझे स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। सबसे पहली चीज़ है कंटेनर। तो हम अगर आपने कंटेनर लेना है तो कंटेनर के लिए आपने डिव और यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे आपने एंड किया। आप यहाँ पे क्लास लेते हैं कंटेनर, ठीक है,
और आप यहाँ पे रीलोड कर लें तो चेक करें ये कंटेनर में चला गया है। चेक करें ये कंटेनर में के दोनों साइडों से आपके पास मार्जिन आ गया, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये एक्चुअली आपके पास मार्जिन नहीं आता, एक्चुअल में ये आपका पेज रिस्पॉन्सिव हो जाता है और वो ऑटो मार्जिन देता है, मतलब कि आपकी पेज विथ जिसके मुताबिक होगी, मोबाइल विथ है तो मोबाइल विथ के मुताबिक, टैबलेट है तो उसके मुताबिक, अगर आपके बड़ा पीसी है मतलब आपकी जो आपको अगर मैं कोई एक आधी वेबसाइट दिखा दूँ, मैं जस्ट यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ब्रेन लिंक्स। और अभी मैं ये वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी है तो चेक करिए, मैं ये इसका मेन पेज है तो मैं इसके मेन पेज को ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा ना मैं जूम आउट करता हूँ तो अच्छा ये चेक करें। अभी ये जो वेबसाइट है ये इस तरह से रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर मैं जूम आउट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिव है, लाइक दैट ये रिस्पॉन्सिव है, मैं जितना छोटा बड़ा कर रहा हूँ ये ऐसे रहेगा, ये चीज़ें रिस्पॉन्सिव है। बट मैं नीचे चला जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो ये चीज़ें रिस्पॉन्सिव नहीं है जो यहाँ पे नज़र आ रही है या जो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिव नहीं है। और अगर मैं किसी एक साइट के अंदर चला जाता हूँ लाइक दैट, मैं यहाँ पे हम्म, हाँ ये साइट ज़्यादा लोड ले रही है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो दोनों साइडों से रिस्पॉन्सिव हो जाती है, वो जिस साइज़ की आपकी स्क्रीन विड्थ होगी उसी साइज़ के मुताबिक ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। ओके, और इसका मैंने आपको बना के टेबल भी बना के दिखाया था। सेकंड चीज़ है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, बड़ी डिटेल के साथ मैंने ग्रिड के बारे में बताया था कि ग्रिड में क्या होता है कि आपकी जो मुकम्मल विड्थ होती है वो आपकी 12 कॉलम्स में डिवाइड हो जाती है। और आप ये किस तरह से ग्रिड लेते हैं, आप क्लास इक्वल टू रो लेते हैं और इसके अंदर फिर आप अगेन डिव लेंगे और यहाँ पे क्लास कोल मतलब कि कॉलम कितने आपने लेने हैं, आप 4 ले लेते हैं। और इसके दरमियान आपने कोई भी ऑब्जेक्ट देना है या कोई भी टेक्स्ट वगैरह देना है, लाइक दैट 1 2 3 मैं दे देता हूँ 1 2 3 और इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड 2 टाइम पेस्ट कर देता हूँ, कॉलम 4 एंड कॉलम 4 मैंने 3 ले लिए, 4 5 6 यहाँ पे और यहाँ पे मैं 7 8 9 राइट कर देता हूँ। अगर मैं इनका बैकग्राउंड कलर पहले मैं इतने को चेक करवा देता हूँ कि ये किस तरह से आपको नज़र आ रहा है, तो ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो मुकम्मल विथ है, विथ यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है कंटेनर के अंदर वाली विथ, जितनी टोटल विथ होगी उसको 12 कॉलम्स में डिवाइड करके तो हमने 4 कॉलम्स में इसको रख दिया, 4 कॉलम्स में से और 4 कॉलम। अगर आपने देखना है कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है तो आप स्टाइल में जाके बैकग्राउंड कलर दे दें, बैकग्राउंड कलर, या फिर आप उस स्टाइल में ना भी जाएं, आप यहाँ पे जो है ना वो बीजी डार्क चेक करें, इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो गया, इसका आ, इसका बीजी सक्सेस कर दें, इसका बीजी डेंजर कर दें। तो ये बैकग्राउंड कलर आपने बूटस्ट्रैप में मीन किचन के चेक करें 3 डिफरेंट कलर्स हैं, 4 कॉलम्स ये कवर कर रहा है, 4 कॉलम्स ये कवर कर रहे हैं, 4 कॉलम्स आपने इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स राइट करने हैं या मतलब ऑब्जेक्ट रखने हैं, जिस तरह से भी आप इसको लेके चलना चाहते। जस्ट हम करते क्या हैं, हम इसके अंदर लेआउट बनाते हैं। लेआउट, अगर लेआउट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप 4 लेआउट होगी, जैसे कि बेसिक टेम्पलेट में अगर मैं जाता हूँ लाइक दैट, ये एक लेआउट है यहाँ पे, नहीं लेआउट, अगर मैं बेसिक ग्रिड में जाके ही आपको बता देता हूँ तो अगर तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है इसकी लेआउट, आई थिंक यहाँ पे सैम्पल दिया नहीं हुआ। तो लेआउट में क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि कितने हिस्से में हमने क्या चीज़ रखनी है, मतलब हम चाहते हैं कि हमने जो इतना हिस्सा है इतने हिस्से में हम एक साइड बार रखना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा ब्लॉक होगा, मतलब कि जो हम स्क्रॉल डाउन करते जाएं। तो जिस तरह से भी आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये थी कि अगर मैं इनके दरमियान, मतलब मैं अगर ये चाहता हूँ कि इन कॉलम्स को मैं रिस्पॉन्सिव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये स्मॉल स्क्रीन में जाए तो तब ये रिस्पॉन्सिव हो, मतलब ये आपको स्मॉल स्क्रीन के लिहाज से ये दिखे। तो स्मॉल स्क्रीन के लिहाज से आप रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो आप SM4 मतलब कि हर एक के दरमियान आपने SM डाल दिया, तो अब ये स्मॉल स्क्रीन के लिहाज से रिस्पॉन्सिव हो गया। अब अगर तो आप इस स्क्रीन को छोटा करते हैं तो चेक करें इन सब की फुल विथ हो गई, इसकी भी फुल विथ, इसकी भी और इसकी भी
फुल विथ हो गई है, रिस्पॉन्सिव हो गया। ठीक है, और जैसे ये स्मॉल डिवाइस से बाहर निकलेगा तो एक मिनट, कॉल SM4, हाँ एक मिनट, आई थिंक हमने ना इसको ज़्यादा जूम कर दिया हुआ था, सॉरी फॉर दैट, इसको ज़्यादा जूम कर दिया हुआ था इस वजह से। तो अब ये चेक करें, ये स्मॉल स्क्रीन है, स्मॉल स्क्रीन में ये तीनों की फुल विथ है। ओके, अब जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन से बाहर निकलूँगा तो तीनों अपनी अपनी पोजीशन पे चले गए, मीन कॉलम 4 एंड कॉलम 4। बट जब ये फुल विथ में होगा तो ये इस तरह से, पहले ऊपर वाली चीज़, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो इस तरह से मीन कि यानी कि वो चीज़ें गायब नहीं होंगी, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिव होकर एक अच्छी वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, अब जैसे कि ये W3 स्कूल वाली ही वेबसाइट है, तो चेक करें, अगर आपकी फुल स्क्रीन है तो क्या, चेक करें ये इस तरह से आपको शो हो रही है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मोबाइल स्क्रीन में ले जाएंगे तो चेक करें, इस तरह से क्या था कि ये यहाँ पे ये एक साइड पे है, ये जो एग्जाम्पल है, और ये एक साइड पे है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो चेक करें, ये ऊपर चला गया, ये उससे नीचे आ गया, मीन कि रिस्पॉन्सिव बन गया। मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए आपके पास एक रिस्पॉन्सिव बन गया। तो अगर हमने मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिहाज से, मतलब अगर हम मीडियम डिवाइस के लिहाज से तो यहाँ पे MD लिखेंगे, अगर लार्ज के लिहाज से तो LG लिखेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज के लिहाज से तो XL लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्टली आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जिसको, मतलब कि ये टॉपिक्स जो मैं इधर से, अगर आपने थ्योरी पढ़नी हो तो आप इसकी थ्योरी भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप आपको यहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप के लिए प्रॉपर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और अभी ग्रिड्स हो गया, नेक्स्ट चले जाते हैं कलर्स। कलर्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलर्स किस तरह से इसमें वर्क करते हैं। मतलब आपने इसके कलर्स के जो नाम है, यहाँ पे मैं बटन्स में चला जाऊँगा, बटन्स में ज़रा बेहतर से उन्होंने बताए हुए हैं कलर्स। अभी बेसिक कलर जो होता है वो आपका इस तरह से होता है, मतलब कि नो कलर, ट्रांसपेरेंट। अगर आप प्राइमरी करते हैं तो ब्लू कलर हो जाएगा, सेकेंडरी करते हैं तो आपका लाइट ग्रे हो जाएगा कलर, सक्सेस करते हैं तो ग्रीन होगा, इन्फो करते हैं तो आपका ये कलर हो जाएगा, वार्निंग जेल होता है, डेंजर आपका रेड होता है, डार्क करते हैं तो ब्लैक हो जाएगा, लाइट से आपका इस तरह का कलर हो जाता है, लाइट कलर हो जाता है। अगर हम किसी को भी कलर देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसको कलर दिया, कलर किसको दिया, मैंने इसके बैकग्राउंड को दिया, BG मीन बैकग्राउंड। अगर मैं यहाँ पे कोई बटन लेता, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट और टाइप बटन, या इनपुट टाइप सबमिट। तो अब मैं इनपुट टाइप सबमिट, पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि इनपुट टाइप सबमिट कैसा दिख रहा है। ये सबमिट का बटन है, और मैंने इसके ऊपर अगर कोई बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करनी है तो मैं बटन वाली क्लास अप्लाई करना चाहता हूँ, बटन, और फिर सेकंड नंबर पे कि बटन का कलर क्या रखना है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए जी सक्सेस, मतलब कि ग्रीन कलर का बटन। तो अभी चेक कीजिएगा, बटन सक्सेस आपके पास इस तरह से आएगा। अगर आपने बटन को स्मॉल रखना है तो आप एक और क्लास यहाँ पे दे दीजिए, बटन SM, कि बटन को स्मॉल करना है, बटन को एक्स्ट्रा मतलब कि बड़ा करना है, तो बटन को LG कर दें, XL कर दें, जैसे आपको मतलब कि जितना आपको चाहिए आप कर सकते हैं। ओके, मोस्टली हम SM या फिर डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बटन्स के बारे में हमने पहले भी जो है ना वो काफ़ी मतलब कि देखा था। इसमें मतलब कि अगर आपने आउटलाइन वाला करना है तो आप दरमियान में आउटलाइन जो है ना वो जस्ट यूज़ करते हैं, बटन आउटलाइन प्राइमरी। मतलब जैसे कि बटन सक्सेस है तो आप यहाँ पे बटन आउटलाइन सक्सेस करेंगे तो ये आउटलाइन वाला आपके पास बटन आ जाएगा। मीन कि ये इस तरह से इसका जो बॉर्डर है वो सारा ग्रीन होगा और जो टेक्स्ट होगा वो भी ग्रीन होगा। जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये फुल सॉलिड ग्रीन हो जाएगा और इसका टेक्स्ट और बॉर्डर वाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं। बटन्स के बारे में इतना नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने बटन ग्रुप बनाना है, मतलब आप 2-3 बटन लेना चाहते हैं, लाइक दैट मैं यहाँ पे बटन अगर ग्रुप लेना है, मैं पहले तो बटन लेता हूँ, मैं एंकर टैग से ले लेता हूँ। मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि एंकर टैग के ऊपर भी हम बटन अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ होम और इसमें हैश, और पहले तो चेक करें कि अगर मैं होम को 1-2 और ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, या मैं ऐसे करता हूँ, मैं व्यू अपडेट एंड डिलीट 3 बटन में ले लेता हूँ। व्यू अपडेट
अच्छा, ये तीनों एंकर टैग्स, एंकर टैग आपको पता है ना किस लिए यूज होते हैं? मतलब किसी भी वेबसाइट पे भेजने के लिए या फिर किसी भी पेज पे भेजने के लिए आप यहाँ पे जो भी रेफरेंस देंगे तो वो उस पेज पे चला जाएगा। तो अभी पहले ये चेक कर रहे थे कि आपके पास ये किस तरह से नजर है। ये व्यू अपडेट डिलीट इस तरह से है। आप जब इनके ऊपर कोई क्लास अप्लाई करते हैं, मतलब क्लास यहाँ पे आपने बटन और बटन सक्सेस, तो चेक करें ये कि इसका बिल्कुल ही चेंज हो गया, व्यू ही चेंज हो गया। और आप यही सेम क्लोसेस मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरे को मैं वार्निंग कर देता हूँ और तीसरे को मैं डेंजर कर देता हूँ। अभी चेक करें, तीन अलग अलग बटन। अगर मैं ये चाहता हूँ ना कि मुझे बटन का ग्रुप चाहिए, मतलब कि इकट्ठे बटन चाहिए, तो उसके लिए एक डिव यूज़ करनी पड़ती है और उसके अंदर क्लास बटन ग्रुप, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अभी जाके रीलोड करते हैं तो चेक करें ये बटन्स का ग्रुप बन गया, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। और ये व्यू, ये अपडेट और ये डिलीट, तीन अलग-अलग बटन बट एक ग्रुप में हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, बटन और बटन ग्रुप्स का आपको बता दिया। बैजेस का आपको बता दूं कि बैज क्या होते हैं। तो बैज अगर आपने किसी भी लाइक दैट के मैंने अगर बैज लेना है तो प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। मैं अगर H1 लेता हूं और H1 के अंदर लिखा बैज, ठीक है, और पहले तो चेक करें कि ये किस तरह से आपको शो हो रहा है। ये बैज आपको इस तरह से शो हो रहा है, बैज, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप, मैंने डिव के अंदर ले लिया है, मैंने डिव के बाहर लेना था। अभी चेक करें बैज। अभी मैं इसके ऊपर अगर क्लास अप्लाई करता हूँ बैच बीजी और डेंजर, बैच और उसका बैकग्राउंड कलर क्या, डेंजर, तो ये इस तरह से आ जाएगा मेरे पास, ओके। और अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर करता हूँ तो क्या टेक्स्ट सेंटर होगा, नहीं हो रहा। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए हमें मोस्टली क्या करना पड़ता है, मैं ये सारी क्लास यहाँ से डेल कर रहा हूँ। मैं इसके H1 के अंदर मैं स्पैन लेता हूँ, स्पैन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई, मतलब कुछ भी आपने हेडिंग देते और इसके अंदर आपने क्लास देनी है बैच और बीजी, जो भी आपने प्राइमरी। तो अभी चेक करें ये बैच आपका इस तरह से है और एक प्रॉपर व्यू में भी है। और अब इसका कलर अगर आपने वाइट करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, ये टेक्स्ट वाइट क्लास है, बूटस्ट्रैप की क्लास है। चेक करें, आपने इसको सेंटर में करना है तो आप H1 को क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर, तो चेक करेंगे आपका टेक्स्ट सेंटर हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद इनपुट्स पे आ जाते हैं। अगर आपने कोई भी इनपुट लेनी है लाइक दैट, मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, इनपुट, और टाइप टेक्स्ट करता हूँ। तो अभी आप चेक कीजिएगा, ज़रा मुलाहजा कीजिएगा कि आपको ये किस तरह से दिखती है, इनपुट किस तरह से, ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है इनपुट। आपने अगर इसे एक प्रॉपर व्यू में लेके आना, रिस्पॉन्सिव लेके आना, तो इसके लिए क्लास है, क्लास फॉर्म कंट्रोल, और क्लास फॉर्म कंट्रोल से क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिव हो जाती है। अभी अगर मैं ये एक्चुअली मैंने ले लिया है डिव के अंदर, मुझे लेना चाहिए था डिव के बाहर, तो अभी आपको ये रिस्पॉन्सिव दिखेगी। ये चेक करें, ये पूरे टेबल, मतलब कि ये पूरे के पूरे पेज को कवर कर रही है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। मैं कम करूँगा ज़्यादा करूँगा, ये उसी के मुताबिक एडजस्ट भी हो रही है। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, हम एक छोटी सी यहाँ पे ना एग्जाम्पल परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी ये यही पेज है, तो मैं इसकी बॉडी को जो है ना वो क्लियर करता हूँ, सारी की सारी बॉडी को यहाँ तक, और मैं लाइक दैट यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने लगा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले एक डिव लूँगा, डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, क्लास कंटेनर रखूँगा, ओके। और कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक H1 लूँगा
और H1 के अंदर मैं स्पैन यानी कि मैं बैच ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं बैच के लिए यहाँ पे एक मैंने क्लास ली बैच और BG प्राइमरी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मैं जाके क्लास और टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, पहले इतना चेक कर लेते हैं कि क्या वर्क कर रहा है या नहीं, वर्क कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हम इससे नीचे एक लेते हैं टेबल, और टेबल के ऊपर आपने टेबल के अंदर अगर आपने रो लेनी है तो TR के साथ, और जो टेबल के अंदर आपने डाटा देना वो TD के साथ। जैसे कि अभी आप कहते हैं कि नेम, और सेकंड जो आपके पास TD है वो उसके अंदर आप एक इनपुट लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दें। आप इसी कॉलम को यहाँ से कॉपी करें और मल्टीपल टाइम यहाँ पे पेस्ट कर दें, नेम, सिटी और जेंडर और कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, और लास्ट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास ये टेबल इस तरह से है, और अच्छा ये सब के लास्ट पे ये एन एक्चुअली आई थिंक मिस्टेकनली पेस्ट हो गया। और दूसरी एक और चीज़ जो आपने नोट की होगी कि क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल इस पे वर्क नहीं कर रहे, सॉरी क्लास इक्वल टू कंटेनर, तो चेक करें कंटेनर के स्पेलिंग गलत है। ओके, अब ये वर्क कर रही, कंटेनर के अंदर आ गई। अभी हमने इसके ऊपर मजीद कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं टेबल के अंदर जाके सबसे पहले क्लास टेबल करता हूँ। तो सबसे पहले इसको चेक कर लें, इससे क्या फ़र्क पड़ा, आपके पास रिस्पॉन्सिव हो गया। आपने फील्ड्स को रिस्पॉन्सिव करना है तो इसके लिए क्लास, और इसके लिए आप फॉर्म कंट्रोल, तो क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल से क्या होता है, आपकी जो फील्ड होती है वो आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे एंड यहाँ पे। मैंने अगर इस सब के ऊपर एक डिव और क्लास अलर्ट और प्राइमरी ले लूँ, और ये मैंने किसके ऊपर लिया, टेबल के ऊपर। ओके, तो अभी चेक करते हैं। आपने टॉप से मार्जिन देना है तो आप बेशक BR का टैग यहाँ पे दे दें। ठीक है, हो रही है और मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये ताहिर का क्वेश्चन था कि हम एक रो में कैसे 4 कार्ड्स ले सकते हैं। तो एक रो में हम अगर मैंने कॉलम 4 लिया ना तो आप कॉलम 3 ले लें, मतलब टोटल 12 है ना, तो 12 को डिवाइड कर लें। तो अगर आप 3 कॉलम लेंगे तो मतलब आप 4 कार्ड्स ले सकते हैं। अगर आप 2 कॉलम्स लेते हैं तो कितने, आप 6 कार्ड्स, मतलब कि आप 6 उसको जो है ना वो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। आप कॉलम 1 लें, आप 12 इक्वल जो है ना वो ले सकते हैं। तो आप इस तरह से वर्क इसमें कर सकते हैं। ओके, और मज़ीद हम इस पर वर्क कर रहे थे, और इसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, चेक करें। ओके, मैंने आई थिंक इसको भी फॉर्म कंट्रोल दे दिया सब सबमिट को। तो अगर फॉर्म कंट्रोल दे दिया कोई बात नहीं, मैं इसको जाके तो अभी एक और क्लास दे देता हूँ बटन, एंड बटन यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। चलो चेक करें ज़रा, अभी चेक करें ज़रा। आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बटन को आपने सेंटर में करना है, सेंटर में कर सकते हैं, कोल स्पैन 2 करके, तो आप इस तरह से सेंटर में कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आपने डाटा किस तरह से, मतलब आप चेक करेंगे ये एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म बना है, ये एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म बना है कि आपकी जितनी भी विथ होगी, ये चेक करें। ये मोबाइल व्यू है, तो मोबाइल व्यू के अंदर भी आपके पास एक रिस्पॉन्सिव है। जिस जिस तरह से आप इसकी विथ बढ़ाते जाएंगे आपके पास एक रिस्पॉन्सिव व्यू आता जाएगा। आप अगर कोई यहाँ पे डाटा दिखाना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक और टेबल लूँ, तो मैं यहाँ पे एक और टेबल लेता हूँ। टेबल के अंदर मैं यहाँ पे TR करता हूँ, टेबल रो, और फिर टेबल डाटा, और मैं कहता हूँ कि नेम, और भी 1-2 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं इस तरह से सिटी और ईमेल, और यहाँ पे
कॉन्टैक्ट। तो सेकंड मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया, नेम लाइक दैट इफ्तिखार अली, सिटी लाहौर, ईमेल ali@vu.edu.pk, कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं मल्टी टाइम पे मतलब मीन के यहाँ पे नीचे मैं बना लेता हूँ, ये आपने बाद में चेंज कर लेना है। तो आपके पास टेबल कुछ इस तरह से है। आपने लेकिन आपने इस टेबल को अब किस व्यू में देना है? आप एक प्रॉपर व्यू में देना चाहते हैं, एक अच्छे व्यू में देना चाहते हैं। यहाँ पे पहले तो आप कुछ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, मैं BR के साथ फ़िलहाल ले रहा हूँ, आप और भी काफ़ी तरीके हैं मार्जिन लेने के ऊपर से। ठीक है, आप कुछ BR के टैग्स यहाँ नीचे भी दे देते हैं सो दैट हम इसको इनके सेंटर में एक प्रॉपर व्यू इस तरह से देख सकें। ओके, अब इसके ऊपर मैंने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। सिंपल मैं यहाँ टेबल के अंदर जाके, अगर टेबल के अंदर में गया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास टेबल, तो जस्ट इतना करने से चेक करें मेरे पास रिस्पॉन्सिव बन गया। फिर मैं कहता हूँ कि टेबल और स्ट्राइप्ड, चेक करें टेबल स्ट्राइप्ड आ गया, यानी कि आपके पास एक अच्छा व्यू आ गया। आप इसको टेबल डार्क करना चाहते हैं, मीन डार्क कलर का लेना चाहते हैं, आप डार्क कलर का टेबल ले सकते हैं लाइक दैट, इस तरह से। आप इसके बाद मज़ीद कुछ टेबल होवर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जिसके ऊपर लेके जाए चेक करें, ये होवर करने से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। मज़ीद कुछ वर्क करना चाहते हैं तो मज़ीद कुछ वर्क कर ले। मेन के मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ एक्शन, तो एक्शन का मैंने अगर यहाँ पे लिया है तो मैं यहाँ एक और TD लेता हूँ और इस TD के अंदर मैं एक एंकर टैग मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैंने आई थिंक वो बल्कि मैंने रिमूव कर दिया था, तो मैं एक एंकर टैग लेता हूँ और एंकर टैग href हैश एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ व्यू, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। पहले इसमें मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास, और यहाँ पे बटन सक्सेस बटन SM। तो पहले चेक करें कि ये आपको किस तरह से दिख रहा है, आपको व्यू इस तरह से दिख रहा है बटन। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड मैं व्यू अपडेट एंड डिलीट मीन रिकॉर्ड को अपडेट एंड डिलीट। अभी व्यू अपडेट डिलीट होगा नहीं, बट हम बटन जस्ट बना रहे हैं, वार्निंग, और इसको डेंजर। चेक कर लेते हैं, आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं जी ये कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इनको इनपुट ग्रुप में करना है, तो आप डिव क्लास और इसको बटन और ग्रुप में कर दें, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। तो अब ग्रुप में करने से थोड़ा सा ये कि आपको इस तरह से दिख जाएंगे। अब आप ये वाला जो TD है ये कॉपी करके बाकी सब में भी पेस्ट कर दें, इसमें भी रख 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 दें। ये चेक करिए, ये एक ही TD है, मतलब यहाँ से TD स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एक ही कॉलम है, ये एक ही कॉलम है। और मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो चेक करें, हर रिकॉर्ड के सामने आपके पास बटन है। आपने जिस रिकॉर्ड को भी डिलीट अपडेट व्यू वगैरह करना है आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। ये आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक अच्छे व्यू में, रिस्पॉन्सिव भी। तो चेक करें ज़रा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अच्छा करके दिखा दूँ, ताहिर कह रहे हैं। ताहिर अभी आपको दिखा देता हूँ, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए मैं हेल्प में ले लेता हूँ, हेल्प में मैं ये सारा कवर करता हूँ, या फिर इसी इंडेक्स में ले लेते हैं हम। यहाँ पे जाके ना इसी के दरमियान में हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम डिव और क्लास रो एंड यहाँ पे डिव और क्लास, आप देखें मैं हर एक क्लास दे रहा हूँ और कॉल, और मैं यहाँ पे SM4 कर देता हूँ, SM4 सॉरी 3 कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1 कुछ भी लिखता हूँ ABC या कुछ भी, मैं इसका अगर अपने बैकग्राउंड कलर देना तो आप बैकग्राउंड कलर दे लें, BG एंड BG प्राइमरी दे लें। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको
4 टाइम पे पेस्ट अगर करूँगा और मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, डेंजर, सक्सेस एंड इन्फो, सबके कलर्स अलग अलग हो गए। मैं अगर यहाँ से जाके रीलोड करूँगा तो चेक करें, अच्छा ये मेरे पास 1 2 3 4 क्या गड़बड़ की है हमने। div क्लासिकल टू रो, ओके, div कॉल sm3, अभी चेक करते हैं, अभी ठीक हो गया। मतलब ये एक, आपने कहा था कि मैंने एक रो में कितने कार्ड्स लेने, 4, मतलब आपने 4 बिट्स लेनी है तो आप 4 बिट्स। अब ये रिस्पॉन्सिव या मीन कि आप मोबाइल स्क्रीन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपने, क्योंकि बीच में एस एम दे दिया, तो मोबाइल स्क्रीन में जाएंगे तो खुद ब खुद फुल विथ हो जाएगी। तो मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ तो आप अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। और कोई सवाल है तो बताएं, सिंपल किया मैंने, कोई ऐसी चीज़ नहीं। div क्लास इक्वल टू रो, इसके अंदर कॉल sm3, ठीक है, कॉल 3 तो बेसिकली कि कॉलम 3 लेना है, एस एम मीन के स्मॉल डिवाइस पे जब जाएगा तो वो रिस्पॉन्सिव आ जाएगा। और बीच में डैशेज हैं, ये जो बीजी प्राइमरी, ये जस्ट बैकग्राउंड कलर लिया है, ये बेशक आप ना लें, ओके। ये मैं अगर नहीं भी लेता तो ये उसी तरह से वर्क करेंगे, बट कलर लेने का मकसद ये था कि आपको दिखाना। चेक करें वर्क कर रहे। और कोई सवाल? मैं इसीलिए आपको कहता हूँ आप यहाँ से फॉलो किया करें, कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं ना बहुत हेल्प हो जाती है। मतलब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ कॉलम्स के अंदर, अगर मुझे यहाँ पे कॉलम मिल जाते हैं, 1 मिनट, कंट्रोल F एंड ग्रिड, सॉरी ग्रिड एंड ग्रिड के अंदर ये चेक करें, फ़र्ज़ करें कि मैं इसी को कॉपी किया, ये नीचे काफ़ी इनके पास मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। आपके पास नहीं है, आपकी कोई वर्क आ रही है, यहाँ से जाकर आइडिया लेके ये किस तरह से मेन के वर्क कर रहा है। तो जैसे कि ये है, आप जैसे चेक करें कि आखिर इसमें क्या इशू है, ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करें और टेस्ट करें इसको।